जैसे ही मूवी शुरू होती है हमें एक माँ और एक बेटी दिखाई जाती है। लड़की का नाम जोई था। लड़की अपने मंगेतर से मिलने जा रही होती है। उसकी माँ उसे कार की चाबी दे देती है और कहती है संभल कर जाना। तब जोई इशारों की भाषा में कहती है आप चिंता मत करिए, मैं चली जाऊंगी। उस लड़की को सेल्फी लेने का बहुत शौक था। थोड़ी देर में वो सेल्फी लेकर अपने मंगेतर को भेजती रहती थी ताकि उसके मंगेतर को पता चलता रहे कि वो कहाँ तक पहुंची है, क्योंकि वो लड़की गूंगी बहरी थी। जोई एक सुनसान रास्ते पर जा रही थी। तभी अचानक एक आदमी उसके कार के आगे आ जाता है। वो अपनी कार रोक देती है। तभी वो आदमी उसके कार के आगे आकर गिर जाता है। वो लड़की उसकी मदद करने के लिए उसे कार में बिठा लेती है। तभी वो देखती है कुछ लोग उस आदमी को मारने के लिए आ रहे थे। इससे पहले कि वो अपनी कार को लेकर वहां से जाती, वो लोग उसके पास पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद लड़की के सामने ही लोगों ने कार में बैठे आदमी को मार दिया। लड़की ये देखकर डर जाती है और वहां से भागने लगती है। उन्हीं खूनी लोगों में से उस गैंग का लीडर, जिसका नाम ट्रे होता है, वो जोई की टांग पर गोली मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। अब वो लोग उसे उठाकर एक सुनसान जगह ले जाते हैं जहाँ उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। उसे तीखे नुकीले तारों से बांध दिया जाता है। वो काफी चीख रही होती है पर उसे वो लोग नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ जोई का मंगेतर परेशान हो रहा था कि वो अभी तक आई क्यों नहीं। तब वो अपने फ़ोन में जोई की फ़ोटो देखता है जिसमें उसे एक बोर्ड नज़र आता है। उसे जोई की लोकेशन का पता चल जाता है। वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है और जोई को ढूंढने के लिए कहता है। अब एक तरफ ट्रे जोई को टॉर्चर कर रहा होता है और फिर ट्रे उसे बताता है कि वो अमेरिका के एक पूरे कबीले को खत्म करने वाले आदमी का ग्रैंडसन है। वो जोई को उन लोगों के सर दिखाता है जो उसके दादाजी ने कबीले के लोगों के काटे थे। ये सब देखकर जोई और ज़्यादा डर जाती है। उस सभी ग्रुप वाले एक जगह बैठकर शराब पी रहे थे। तभी ट्रे का दोस्त कहता है कि अब हमें उस लड़की को मार देना चाहिए। ट्रे कहता है उसे टॉर्चर करने से उसका दिल नहीं भरा। दूसरी तरफ जोई बड़ी मुश्किल से बहुत दर्द सहकर उस नुकीले तारों से बाहर निकलती है जिससे उसके हाथ एकदम कट जाते हैं। उसे बहुत दर्द हो रहा था। तभी वहां ट्रे का दोस्त आता है जो जोई को मारने आया था और जोई को 3 से 4 बार चाकू मारकर वो उसे मार देता है और वहीं दफना देता है। अगली सुबह एक आदमी अपने कुत्ते के साथ वहां आता है और उसे जोई की डेड बॉडी मिलती है जिसका हाथ जमीन से बाहर रह गया था। वो उसे बाहर निकालता है और वहां से ले जाता है। वहां पर कई सारी जड़ी बूटियां उस पर लगाता है। अब जोई मर चुकी थी। वो आदमी उस कबीले से होता है जिसे ट्रे के ग्रैंडसन ने मार दिया था। वो अपने तंत्र मंत्र से जोई के शरीर में फिर से आत्मा लाने की कोशिश करता है। कुछ ही देर बाद जोई की डेड बॉडी हवा में उड़ने लगती है और उसकी आंखें काली पड़ जाती है। सच में उसके शरीर में आत्मा वापस आ गई थी और जोई उस आदमी पर हमला कर देती है, पर वो बूढ़ा आदमी वापस उठकर जोई को बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद जोई का मंगेतर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। अब वहां से जोई खड़ी होती है और चलते चलते एक रेस्टोरेंट के सामने पहुंच जाती है। वहां उसे एक टेलीफोन नजर आता है। उस टेलीफोन से जोई अपने मंगेतर को फोन करती है पर फिर भी कुछ बोल नहीं पाती। उसका मंगेतर समझ जाता है कि वो जोई ही है। तभी वहां पर पुलिस वाला आता है। जोई उससे मदद मांगने के लिए आगे बढ़ती है। तभी उसे पता चलता है कि ये तो उसी ग्रुप का आदमी है जिसने उसे मारा था। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जोई की आंखें काली पड़ जाती है जैसे कोई और आत्मा उसके अंदर आ गई हो। पुलिस वाला बार में चला जाता है। पीछे पीछे जोई भी उस बार में चली जाती है। वो पुलिस वाला उसे देखकर चौंक जाता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो उस पर हमला करता, जोई उसका पेट चीर देती है और उसके सारे ऑर्गन्स बाहर निकाल देती है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट वाला गोली चलाने लगता है। उसे भी जोई बेहोश कर देती है। अब जोई वहां से चली जाती है। बाद में वहां पुलिस पहुंचती है। साथ ही में उसका मंगेतर भी और उस खूनी ग्रुप के मेंबर्स भी वहां पहुंच जाते हैं। जब मंगेतर पुलिस को देखता है तो उनके पास दौड़ते हुए जाता है, पर उसे पुलिस वाला रोक लेता है। जब वो पुलिस से जोई के बारे में पूछता है तो पुलिस वाला बताता है कि ऐसा यहाँ कोई नहीं है। तब ट्रे और उसका ग्रुप वहां आ जाता है और तभी जोई का मंगेतर उसे कहता है कि आपने मेरी मंगेतर को देखा है? उसने कुछ ही देर पहले यहाँ से कॉल किया था। गैंग के सभी लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं और उसे धक्का देने लगते हैं। तभी वहां पुलिस वाला आता है और उसे बचा लेता है। वहां से जाने के बाद ट्रे और उसका ग्रुप वहां चले जाते हैं जहां जोई को दफनाया था। जब वो वहां देखते हैं तो जोई वहां पर नहीं थी। कुछ देर बाद जोई अपने आप को एक स्टोर रूम में पाती है जहां वो देखती है उसके आसपास बहुत सारे वेपन्स पड़े होते हैं। उससे वो तीर कमान उठा लेती है। दूसरी तरफ गैंग के सभी मेंबर्स वो जगह छोड़कर जाने का प्लान करते हैं ताकि पुलिस वाले उन्हें पकड़ ना ले। सभी अपना अपना सामान पैक करने लगते हैं। जहाँ ट्रे का एक साथी अलग से अपनी पैकिंग कर रहा होता है। वहां जोई पहुंच जाती है और वो जैसे ही अपने हाउस से बाहर निकलता है वो देखता है कि उसकी गाड़ी के टायर तीर से फट चुके हैं। तभी वो ट्रे को एक मैसेज छोड़ता है कि वो लड़की यहाँ है। तभी वो लड़की उसे तीर मार देती है और तब तक तीर मारती है जब तक कि वह मर नहीं जाता और कुछ ही देर में वो उसे मारकर वहां से चली जाती है। कुछ ही देर में ट्रे वहां आ जाता है और देखता है कि उसके दोस्त को किसी ने मार दिया है। कुछ देर बाद जोई अपनी बॉडी को देखती है तो उसे पता चलता है कि धीरे धीरे उसकी बॉडी सड़ रही है, गल रही है। उसकी बॉडी में कीड़े पड़ रहे हैं, जख्म नहीं भर रहे। जोई वापस उसी आदमी के पास जाती है जिसने उसे जिंदा किया था। तभी उसे वो आदमी बताता है जब तुम मुझे मिली तो तुम मर चुकी थी।
मैंने तुम्हें जिंदा करने के लिए तुम्हारी बॉडी में एक आत्मा का प्रवेश करवाया, पर उस आत्मा के साथ तुम्हारे शरीर में एक और आत्मा आ गई। वो आत्मा किसी और की नहीं बल्कि उस कबीले के कमांडर की थी जिसे ट्रे के दादाजी ने मार दिया था। वो ट्रे और उसके पूरे दोस्तों से बदला लेना चाहती है, मतलब कि तुम्हारे और उसके दुश्मन एक है। और उसने यह भी बताया कि तुम्हारी बॉडी ज्यादा टाइम तक आत्मा को झेल नहीं पाएगी, ये धीरे धीरे तुम्हारा साथ छोड़ देगी। तो तुम्हें जो भी करना है तुम्हें जल्दी से जल्द करना होगा। फिर ट्रे अपने दोस्तों से कहता है कि चलो उसके मंगेतर को किडनैप कर लेते हैं ताकि वह हमें मार ना पाए। जब जोई का मंगेतर एक तरफ बैठकर रो रहा होता है तभी ट्रे और उसके ग्रुप के मेंबर्स उसके घर में घुस आते हैं। ट्रे और उसका ग्रुप जोई के मंगेतर को खूब मारते हैं और वहां से उठाकर ले जाते हैं। तभी अचानक वहां पर जोई आ जाती है और ट्रे के एक साथी के गर्दन पर तीर चला देती है। जब ट्रे और उसके साथी उस लड़की को देखते हैं तो वह देखकर घबरा जाते हैं। यह देखते ही ट्रे अपनी गाड़ी भगाने की कोशिश करता है। तभी जोई उसकी गाड़ी में चढ़ जाती है जहां पर उसका दूसरा दोस्त होता है। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। उसका दोस्त जोई के पेट में कई बार चाकू से वार करता है पर वो जोई को कुछ भी नहीं होता। तब ट्रे जोर से गाड़ी के ब्रेक मारता है और जोई एकदम से गिरकर गाड़ी के आगे आ जाती है। तभी ट्रे उस पर गाड़ी चढ़ा देता है। 2-3 बार उस पर गाड़ी चढ़ाने के बाद भी जोई को कुछ भी नहीं होता। उसके बाद वो सभी वहां से चले जाते हैं। ट्रे और उसके दोस्त जोई के मंगेतर को एक जगह पर बंद कर देते हैं और एक तरफ ट्रे के दोस्त को तीर लगा होता है, पर फिर भी ट्रे उसे हॉस्पिटल लेकर नहीं जाता और ना ही उसे वहां से जाने देता है। वह दर्द से तड़प रहा था। तभी ट्रे दूसरे दोस्त से बात करता है और वह उसे कहता है कि जब मैं उससे लड़ रहा था तो मैंने उसकी आंखें एकदम काली देखी, मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी शरीर में कोई और आत्मा हो और वह उसकी ना हो। तब हमें जोई को दिखाया जाता है जहां पर जोई अपनी बॉडी पर टेप लगा रही होती है। तभी अचानक जोई की बॉडी में पुराने कबीले के कमांडर की आत्मा निकलती है और उसे 2 वेपन्स देती है जो उसने पहली लड़ाई में उपयोग किए थे। जोई की बॉडी अंदर से खोखली हो गई थी, इसके कारण वह अपने अंदर कई सारी धूल मिट्टी और पत्थर भर रही थी। वहां पर ट्रे अपनी सुरक्षा के लिए कई सारे आदमियों को बुला लेता है जिसके पास कई सारे वेपन्स होते हैं। तभी उनका एक साथी जिसके गले पर तीर लगा था वह हॉस्पिटल से जाने के लिए वहां से भागता है। तभी अचानक से जोई वहां आ जाती है और जोर से एक तीखी रोड से उस पर हमला कर देती है और वह रोड उसके आर पार निकल जाती है और पूरी गाड़ी पलट जाती है। यह सब देखकर ट्रे और उसका एक और बचा हुआ साथी डर जाते हैं। तब ट्रे ये सब देखकर वहां से भागने लगता है। तभी उसे पुलिस वाला नजर आता है जो कहता है कि ट्रे रुक जाओ, पर ट्रे पुलिस वाले पर गोली चला देता है और उसकी गाड़ी लेकर वहां से भाग निकलता है। उसके बाद ट्रे वहां पहुंच जाता है जहां पर जोई को जिंदा किया गया था और उस आदमी को जाकर कहने लगता है कि मुझे बताओ कि जोई को वापस खत्म कैसे करना है। तब वह आदमी उसे बताता है कि अगर उसे रोकना है तो कबीले के उस सरदार का सर लाकर, यानी कि जो सर खोपड़ी बन चुका था, वह लाकर जलाना होगा इसी पवित्र भूमि पर, तभी जोई को रोक पाओगे, वरना वो तुम सबको खत्म कर देगी। इसके बाद जोई ट्रे के घर पहुंच जाती है जहां पर वह देखती है कि ट्रे के भाई ने सुसाइड कर लिया है। जोई उसकी मां को भी मार कर आ जाती है। एक तरफ ट्रे कार लेकर सरदार का सर लेने गया था। वो वहां से सारे के सारे सर, यानी कि वो खोपड़ियां उठाकर ले आता है, पर अफसोस उसके अंदर कबीले के सरदार का सर नहीं होता। तभी अचानक से जोई वहां पहुंच जाती है जिसके पास कबीले के सरदार का सर होता है और ये सब देखते ही ट्रे कार में से पेड़ काटने की चेन उठा लेता है और जोई पर हमला कर देता है। पर जोई पर हमला करते करते जोई उसका हाथ काट देती है। वहीं दूसरी तरफ ट्रे जोई की बॉडी के बीचों बीच उस चेन वाली मशीन को घुसा देता है, पर अगले ही पल जोई ट्रे का सर काट देती है। इसके बाद ट्रे की मौत हो जाती है, पर अफसोस जोई की बॉडी 2 टुकड़ों में कट जाती है। तभी वहां जोई का मंगेतर आ जाता है जिसको उस बूढ़े आदमी ने बुलाया था। तभी वो जोई का आधा कटा शरीर एक गड्ढे में देखता है और उससे कहता है कि उससे बहुत प्यार करता है। इसके बाद वो जोई को जला देता है और इस तरह से कबीले के सरदार की रूह को शांति मिल जाती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइए क्या आत्मा शिफ्टिंग हो सकती है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।